हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो के साथ पेश हुए हैं। और आज मैं जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, ये जो पहली वीडियो, इससे जो पहली वीडियो करंट अफेयर्स की बनाई थी, उसी को क्रम को हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम पहला जो क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया जाएगा? भारत में जो पुरुष मैन हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन किस राज्य के द्वारा होगा? तो कौन सा राज्य करेगा? ओडिशा करेगा। ओडिशा पुरुष हॉकी मैन हॉकी वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन कौन करेगा? ओडिशा। इसके बाद आईपीएल 2021 का पर्पल कैप विनर, आईपीएल 2021 का पर्पल कैप विनर कौन है? हर्षद पटेल। कौन है? हर्षद पटेल। इसके बाद जुलाई 2022 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल कंपटीशन में गोल्ड मेडल किसने जीता? जुलाई 2022 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जो कि 50 मीटर राइफल कंपटीशन में जो गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद रुपिंदर पाल सिंह कौन है? रुपिंदर पाल सिंह जो कि कौन है? हॉकी प्लेयर है, जिन्होंने इंटरनेशनल खिलाड़ी से रुपिंदर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन, रुपिंदर पाल सिंह ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से संन्यास की घोषणा की है। रुपिंदर पाल सिंह ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से संन्यास की घोषणा की है। तो रुपिंदर पाल सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। इसके बाद महिलाओं के 57 वर्ग किलोग्राम के साथ जूडो विश्व कप में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? लिनथोई चनबम में। ठीक है। इसके बाद 2022 के 94 अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? 94 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? विल स्मिथ ने। किसने जीता है? विल स्मिथ ने। इसके बाद नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? डेनिस पेर्नल सोलेवियन। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो एबेल पुरस्कार है, ये एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अपना जो आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद जुलाई 2022 में स्टेट ऑफ स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में, जुलाई 2022 में स्टेट की स्टार्टअप रैंकिंग, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा है? जो जुलाई 2022 की स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग की जो इंडेक्स आई है उसमें गुजरात और कर्नाटक ने सबसे ज्यादा उत्तम प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस की है। इसके बाद किस राज्य ने सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है? 2022 में किस राज्य ने सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। इसके बाद फरवरी 2022 में टॉमटॉम के साथ ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 5वें सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है भारत का? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। इसके बाद 2022 के विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? जो 2022 का विश्व वन्यजीव दिवस है उसकी थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना ही क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस की थीम है। इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या है? 2022 में विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या है? विषय हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में
निवेश करें। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, किस डेट में मनाया जाता है? अपना जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में किस राज्य को पहला अवार्ड मिला है? नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में किस राज्य को पहला अवार्ड मिला है? किसको मिला है? ओडिशा को। ओडिशा पहले नंबर पर रहा है। इसके बाद नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य को तीसरे नंबर पर रखा गया है? तो कौन सा राज्य तीसरे नंबर पर है? कर्नाटक। तो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि नीति आयोग की जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट है तो पहले नंबर पर किस राज्य को रखा गया है? इसके बाद पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। देखिए जिस भी बच्चे का अगर एसएससी का एग्जाम है या डीएसएसबी जो देखिए दिल्ली स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसका एग्जाम है, तो कृपया करके जो संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से आप रट लें, और जो मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ संस्कृति से रिलेटेड या जितने भी आपके फेस्टिवल हैं वो आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि डीएसएसबी चाहे कहीं एसएससी का जो अलग से एक कॉलम रहता है संस्कृति के लिए। आजकल जो ट्रेंड में क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स में संस्कृति या फेस्टिवल से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में खोजा गया बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है? 150। कौन सा है बच्चों? 150। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन से नंबर पर आता है? 150वें नंबर पर। इससे पता चलता है कि भारत में जो मीडिया है उसको कितनी स्वतंत्रता हासिल है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा देश आता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2022, पहले नंबर पर कौन सा देश आता है? आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने MEDISEP की शुरुआत की है? किसने की है? केरल ने। किसने की है? केरल ने। इसके बाद 2022 में बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी का मसौदा किस संस्थान ने बनाया है? किस संस्थान ने जारी किया है? तो बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी का जो मसौदा है वह नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? नीति आयोग के द्वारा। इसके बाद आप देखिए डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस योजना का हिस्सा है? किस योजना का हिस्सा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस योजना का हिस्सा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बाद पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो सामाजिक विकास की परियोजनाएं हैं उनकी उस विकास की परियोजनाओं को सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषण किया जाना, पैसे की पूर्ति किया जाना पीएम डिवाइन का हिस्सा है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या बताइए। राष्ट्रमंडल खेल में जो कि भारत ने हिस्सा लिया था, तो भारत के द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है? 61। इसके बाद किस देश ने अपने यहाँ क्रिकेट मैदान का नाम भारत के क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा? किस देश ने अपने यहाँ क्रिकेट ग्राउंड का नाम चेंज कर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा? तो किसने रखा? इंग्लैंड ने। किसने रखा? इंग्लैंड ने। इसके बाद किसने विंबलडन 2022 मेन का अवार्ड, किसने विंबलडन 2022
पुरुष का जो खिताब है जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 136। हैप्पीनेस इंडेक्स में देखिए भारत कितना खुशहाल देश है, ये आप इस इंडेक्स में लगा सकते हैं कि भारत जो खुशहाली देशों की सूचियों में आता है तो कौन से नंबर पर आता है? 136। खुशी मनाइए, भारत बहुत हैप्पी देश है, बहुत हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 नंबर पर आता है। इसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश 2023 तक सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा? देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि अगली साल यानी अभी 2022 चल रहा है, 2 महीने बाद 2023 आ जाएगा और 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा होगा? भारत होगा। मेरा भारत महान होगा। क्या होगा? भारत होगा। लिटरेसी रेट बढ़ नहीं रहा है, पॉपुलेशन रेट इतना बढ़ रहा है कि दुनिया में हम पहले नंबर पर हैं, परंतु अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो कौन से नंबर पर आते हैं? 136वें नंबर पर आते हैं। इसके बाद वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 37। कौन सा स्थान है? 37। इसके बाद लाल सलाम बुक के लेखक कौन है? लाल सलाम बुक के लेखक कौन है? स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। अब हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी लाल सलाम बुक लिख रही हैं और भारत के जो कपड़ा उद्योग है किस तरीके से इसको डेवलप करा जा सकता है इस पे कोई भी योजना नहीं बनाई जाती है। इसके बाद वर्ल्ड ब्रेल डे 2022 की थीम क्या थी? विश्व ब्रेल दिवस 2022 का विषय यानी थीम क्या थी? कोविड-19 और दिव्यांगजन। कोविड-19 और दिव्यांगजन। देखिए जितने भी डे हैं उनकी थीम है वो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी या किसी भी स्टेट के एग्जाम में ये थीम सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, खासकर जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें तो जरूर पूछी जाती है थीम। इसके बाद 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता कौन है? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? जो कि अवार्ड मिले हैं 2022 में, विजेता चुने गए हैं 2021 के, तो कौन है? नीलमणि फुकन जूनियर। कौन है? नीलमणि फुकन जूनियर। इसके बाद 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान कौन सा है? 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। 2022 राष्ट्रमंडल के खेल जो हुए हैं जिसमें भारत ने हिस्सा लिया है कहां पर हुए हैं? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं ये दुनिया के किस देश में हुए हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें और जरूरी दें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वीडियो देखकर स्विप करके आगे चले जाएं, इसका आंसर जरूर दें। इसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व आर्द्र भूमि 2022 की थीम क्या है? क्या है बच्चों? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई 2022 विश्व आर्द्र भूमि की थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। इसके बाद इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 की थीम क्या है? इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 की थीम क्या है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इसके बाद जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। मेरा क्वेश्चन है जल्लीकट्टू एक्चुअल में है क्या? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जल्लीकट्टू एक्चुअल में है क्या? इसके बाद पीस नोबेल पुरस्कार यानी शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है? मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को 2021 का शांति का नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद वांगला त्योहार, वांगला त्योहार कहाँ और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वांगला त्योहार कहाँ और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है?
तो भाई कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति बनाती है इसको? गारो जनजाति। कौन सी जनजाति? गारो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मेघालय में गारो जनजाति के अलावा अन्य 2 जातियां और पाई जाती हैं, उन जातियों के नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद किस राज्य की राजधानी छोटा नागपुर पठार में स्थित है? किस राज्य की राजधानी छोटा नागपुर पठार में स्थित है? कौन सी राजधानी है भैया? किस राज्य की है? झारखंड की राजधानी। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। रांची किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। आइए अब शुरू करते हैं। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ का क्या भाई? आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेनॉल संयंत्र को हरियाणा के किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया? या हरियाणा के किस जिले से राष्ट्र को समर्पित किया? एथेनॉल संयंत्र को कहां से किया भाई? पानीपत से। कहां से? पानीपत से। इसके बाद कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? कौन सा राज्य कर रहा है? गुजरात कर रहा है, गुजरात। इसके बाद भारत के हर गांव में 4G और 5G सेवा पहुंचाने के लिए कितने बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा? भारत के हर गांव में 4G और 5G की सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा कितने बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा? तो कितने बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा? 30 बिलियन डॉलर। 30 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसके बाद एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की विकास दर को 7.2% से घटाकर कितने परसेंट करा है? भारत की विकास दर को एडीबी ने 7.2% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? 7%। कितने परसेंट करा है? 7%। देखिए बच्चों, आराम से देखिएगा कि एडीबी ने 2022-23 में भारत के विकास दर को 7.2 से घटाकर कितना कर दिया? 7%। इसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से भारत के नए महान्यायवादी कौन होंगे? 1 अक्टूबर 2022 से भारत के नए महान्यायवादी कौन होंगे? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भारत के महान्यायवादी हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। इसके बाद 2022-23 में G20 समिट में अतिथि देश कौन होगा? तो 2022-23 में जो G20 का समिट होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है, उसको होस्ट कर रहा है भारत। कौन कर रहा है? भारत। G20 का समिट होगा 2023 में, वो भारत में होने वाला है। और उस समय जो अतिथि देश के रूप में G20 में शामिल होगा वो होगा, कौन होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है? किसे किया है बच्चों? गुलाम अली। किसे किया है? गुलाम अली। इसके बाद किसने वुमेन यूएस टेनिस ओपन 2022 का खिताब जीता? किसने वुमेन यूएस टेनिस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वियातोक। ईगा स्वियातोक। इसके बाद भारत का सबसे लंबा रबर बांध। भारत का सबसे लंबा रबर बांध, क्या नाम है रबर बांध का? गयाजी बांध। गयाजी बांध कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। कहाँ है? बिहार के अंदर है। तो भारत का सबसे लंबा बांध रबर बांध जो कि गयाजी बांध है, जो बिहार में स्थित है, किस नदी पर स्थित है और कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? फल्गु नदी पर। किस नदी पर? फल्गु नदी पर। इसके बाद बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह किसने ली? बीसीसीआई। देखिए, जब भारतीय टीम जो होती है उसके यहाँ पर आप देखते हैं टी शर्ट पर लोगो लगा रहता है पेटीएम का। तो जैसे जब भी आप पिच के ऊपर देखते हैं तो वहाँ भी पेटीएम का एक आपको आकृति देखने को मिल जाती है। तो अब पेटीएम की जगह आपको क्या देखने को मिलने वाला है? मास्टर कार्ड। क्या देखने को मिल रहा है? मास्टर कार्ड। तो टाइटल स्पॉन्सर की जगह किसने ली है? पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड ने ली है। इसके बाद किस राज्य ने केवल महिलाओं के लिए
ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? किस राज्य ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं का उत्थान हो सके, ऋण योजना शुरू करी है? किसने करी है? राजस्थान ने। किसने करी है बच्चों? राजस्थान ने करी है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को सजोने के लिए रंग स्वाधीनता का आयोजन किसने किया? रंग स्वाधीनता का आयोजन किसने किया है? संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्मृति को संजोने के लिए रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है। इसके बाद आरबीआई ने 2 सितंबर 2022 को, आरबीआई ने 2 सितंबर 2022 को कितने करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की है? कितने करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की है आरबीआई ने? 33,000 करोड़। कितनी? 33,000 करोड़। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर आरबीआई इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है तो वह आरबीआई की किस मौद्रिक नीति का हिस्सा है? किस मौद्रिक नीति का हिस्सा है? ये आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद 1+4 सहयोग ढांचा क्या है? किस चीज से संबंधित है? तो 1+4 सहयोग ढांचा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसको CPEC भी बोला जाता है, जिसको CPEC भी बोला जाता है। इसके बाद नोएडा में ट्विन टावर को बर्बाद करने के लिए कितने किलो विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया? देखिए अभी पिछले महीने ही नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है। तो नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए कितने किलो की विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया? 3,700 किलोग्राम। 3,700 किलोग्राम सामग्री का इस्तेमाल किया गया। आइए अब शुरू करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूटी के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर CM ने मेक इंडिया नंबर 1 प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके बाद भारत के 49वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होने वाले हैं? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जो हमारे वर्तमान CJI है, मुख्य न्यायाधीश है भारत के, NV रमन्ना उनका स्थान लेंगे। इसके बाद किस देश ने अपना दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन वेंटियन मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। इसके बाद भारत की पहली सेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी लॉन्च की? तो किसने भारत की पहली सेल लाइन वाटर लालटेन रोशनी, जिसका नाम क्या है? रोशनी, तो किसने लॉन्च की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस विभाग के मंत्री हैं। इसके बाद किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल को शुरू किया है? किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल को शुरू किया है? सामाजिक न्याय व आधिकारिक मंत्रालय ने। इसके बाद वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और अमेरिका। इसके बाद 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? जगदीप धनखड़। किसने लिए? जगदीप धनखड़। इसके बाद तमिलनाडु के कितने स्थलों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है? तमिलनाडु के कितने स्थलों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है? तो कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 6 स्थलों को तमिलनाडु के स्थलों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। इसके बाद पिंगली वेंकैया की 2 अगस्त 2022 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी जयंती मनाई गई है?
146वीं जयंती। कौन सी जयंती? 146वीं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आया है, धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के पास में, आप लोग उसी स्पीड में आंसर देंगे। क्वेश्चन है आपके पास में कि पिंगली वेंकैया जो जिनकी जयंती मनाई जा रही है 2 अगस्त 2022 को, 146वीं पिंगली वेंकैया ने ऐसा कौन सा प्रसिद्ध काम करा था जिसके लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद अवसर स्कीम किसने लॉन्च की है? अवसर स्कीम किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवसर स्कीम को लॉन्च किया है। इसके बाद WHO ने किस वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया है? WHO ने किस वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया है? तो भैया किस वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया है? कोवैक्सीन को WHO ने सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद पिक्सल। अब देखो किसी को कोवैक्सीन लगी होगी तो टेंशन में मत आ जाना, ठीक है, बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है। पिक्सल और स्पेस एक्स ने किस उपग्रह को लॉन्च किया है? पिक्सल प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का नाम क्या है? शकुंतला। क्या है उपग्रह का नाम? शकुंतला, ठीक है। किसके द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, किसके द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो स्कीम है वो जारी की गई है? तो किसने जारी करी है? साउथ सेंट्रल रेलवे। किस रेलवे स्टेशन ने, किस जोन ने? साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को जारी किया है। इसके बाद कांगड़ा चाय जिसे जीआई टैग मिला है, कांगड़ा चाय जिसे जीआई टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है? तो कांगड़ा चाय किस राज्य से संबंधित है? इसको जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद हेलेना किस प्रकार की मिसाइल है? हेलेना किस प्रकार की मिसाइल है? हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ आयोजित होंगे बच्चों? कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। इसके बाद पशुओं को उनके कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, पशुओं को उनके कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इक्वेडोर। कौन बना है बच्चों? इक्वेडोर। आप ये बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। इसके बाद आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि 2023 में आयोजित होगा, कहाँ पर आयोजित होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। इसके बाद स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होने वाला है? कहाँ आयोजित होगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? इंडिया में। कहाँ आयोजित होगा बच्चों? ये होगा आपका इंडिया में। कहाँ आयोजित होगा? इंडिया में। इसके बाद किस देश ने भारत के साथ कृषि उत्पाद के व्यापार को रोक दिया है? किस देश ने भारत के साथ कृषि व्यापार के उत्पादों को रोक दिया है? किसने रोका है? इंडोनेशिया ने। किसने रोका है? इंडोनेशिया ने। देखिए ये जो करंट अफेयर की सीरीज थी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको करंट अफेयर अच्छी लगती है और मैं जो करंट अफेयर आपको दे रहा हूँ, जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको वो जानकारी सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे ये सजेस्ट करें ताकि मैं इससे भी अच्छी और इससे भी बेहतर जानकारी आपको दे सकूं और एक नई वीडियो के रूप में आपके लिए आपके एग्ज़ाम जो भी आपका भविष्य में एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए अच्छी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से एक अच्छी और एक सफल करंट अफेयर्स मैं आपके लिए बना सकूं। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो को मैं किस तरह से और अच्छे से कर सकता हूं, या अगर वीडियो सही है तो आप मुझे बताएं कि मैं इसके अलावा और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।